सबसे सरल साधन और शीघ्र फायदा देने वाला साधन कलयुग में दो है, एक सत्संग और एक संकीर्तन। जप, ज मतलब जन्म, प मतलब पाप, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर मिट जाए और अनेक जन्मों के पाप जिससे क्षीण हो जाए, उसको जप कहते हैं। तो ये सत्संग भी अनेक जन्मों के पुण्यों के परिपाक से प्राप्त होता है और उसमें रुचि होती है। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, कि पुण्यों का पुंज जब तक नहीं होता तब तक संत मिलते नहीं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और राम जी, उनके जीवन को थोड़ा गौर से देखिए। हर रोज कृष्ण की दिनचर्या का अवलोकन कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते हैं। राम जी के जीवन को थोड़ा झांक के देखिए कि उनके जीवन में किन किन बातों का विशेष महत्व है, तो पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण रोज सुबह उठ के ध्यान करते हैं। भगवान राम जी कदम कदम पर मर्यादा का ख्याल रखते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। ऋषि मुनियों की सेवा करते हैं और उनका सत्संग श्रवण करते हैं। तो सत्संग बड़ा जोरदार साधन है। मैं कई बार बता चुका हूँ, कई प्रवचनों में मैंने कहा, अपने जीवन की गलती मैं आपको बताता हूँ कि हम जब छोटे थे तो हमारे मन की गलती और विचारों की गलती थी। क्या गलती थी कि हम सत्संग से भी किसी और साधन को श्रेष्ठ समझते थे, कि सत्संग करना और सुनना कोई खास बात नहीं है, इसमें कौन सी विशेष मेहनत है या कौन सा विशेष चमत्कार है या कौन सी विशेष मेहनत है। शास्त्रों की बात सुना देना और शांति से बैठ के सुन लेना, ये तो कोई खास बात नहीं है। खास बात तो ये हुई कि जब अदृश्य हो जाओ तो ये विशेष बात है। एक शरीर का 10 शरीर बना लो तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अथवा किसी गिरी गुफा में तुम ध्यान साधना करने बैठ जाओ, आज बैठे और 2 दिन 4 दिन 6 दिन कहाँ गुजर गए, समय का पता नहीं रहे, न भूख लगे न प्यास लगे, और नींद को भी तुम जीत लिए, श्वास को जीत लिए, और भूख और प्यास को जीत लिए, और तुम्हें शरीर का भान नहीं रहा और समय का भान नहीं रहा। कहाँ 10 दिन 5 दिन कि 2 दिन कि 4-6 घंटे 10 घंटे कहाँ बीत गए पता नहीं। अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई तो वो बड़ी बात है, ऐसा मैं समझता था। और इन सिद्धियों रिद्धियों के पाने के लिए खूब कोशिश भी की और कुछ तो प्राप्त भी हुई। उसको मैंने आजमा के भी देखा और उसमें सफलता भी प्राप्त की। लेकिन सत्संग में जब सुना कि रिद्धियां सिद्धियां तो कोई बड़ी बात नहीं है। रमण महर्षि का एक शिष्य था और शिष्य ने त्राटक सिद्ध कर लिया था। एक दीवार पे कील के सहारे एक सुई धागा बांध के लटका दी गई। उस सुई की नोक पर वो साधक त्राटक करता था। त्राटक का मतलब है किसी एक जगह पर आंखें पलकाए बिना लगातार देखते रहना, उसको त्राटक कहते हैं। वो त्राटक की ऐसी सिद्धि आई कि अपनी आंखों से वो सुई को दाएं बाएं कर सकता था। उसने अभ्यास और बढ़ाया और अब तो और ज़्यादा होने लगा। फिर धीरे धीरे एक हल्के कागज को उसने हिलाना शुरू किया। करते 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 और सिद्धि बढ़ी। आखिर
वो नज़र की और त्राटक की शक्ति इतनी बढ़ गई कि भारी भरकम कमरे की तिजोरी को वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकता था। इतनी शक्ति उसके भीतर आ गई। और ये बात जो है उस शिष्य के गुरु रमण महर्षि को पता चली। तो उन्होंने कहा 4 मजदूर जो काम कर सकते हैं 10 मिनट में या 5 मिनट में, 2 आदमी जो काम कर सकते हैं, इतने साल तक इतने घंटे खपाने के बाद जो 2 या 4 व्यक्ति कर सकते हैं वही काम तो इसने किया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पक्षी की नाई आकाश में उड़ लिया या कछुए की नाई पानी में, मछली की नाई तैर लिया और नीचे गोता लगा लिया और कई कई घंटे तक बाहर नहीं आए, ये सिद्धि तो है, लेकिन ये सिद्धि से कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा के जमीन में खड्डा खोद के उसके अंदर तुम गड़ जाओ, ऊपर से मिट्टी डल दी जाए और 5 साल के बाद उसे खोला जाए और तुम वैसे के वैसे निकलो, तो ये बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन ये काम भी कोई मेढक से बड़ा नहीं है। मेढक भी बरसात के दिनों में निकल आते हैं और बरसात पूरी होती है तो जमीन के अंदर चले जाते हैं। एक मेढक को किसी शिला पे रगड़ दो, उसके 1000 टुकड़े हो जाएं, बारिश पड़ेगी तो 1000 मेढक और तैयार हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़े में बड़ी बात तो तब होती है जब जीव ये पूरी ब्रह्मांड और ऐसे कई ब्रह्मांड, ये सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा, उसको चलाने वाला और उसको संहार करने वाला परमात्मा उसको अपने से अलग न दिखे और अपने आप को वो परमात्मा से अलग न समझे, वो ब्रह्मात्मय के बोध होना, ये सबसे बड़ी बात। हजारों साल तक किसी गिरी गुफा में मौन रहकर नमक मिर्ची खटाई का त्याग करके रहना और उसका जो फल है, लाभ है, उसको तराजू के एक पल्ले में रखो और किसी सदगुरु ब्रह्मवेत्ता के साथ किए हुए 2 घड़ी के सत्संग को तराजू के दूसरे पलड़े में रखो तो दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। और इसलिए ये कहा कि सतगुरु के साथ, ब्रह्मवेत्ता के साथ किया हुआ 1 घड़ी का सत्संग अथवा 2 क्षण का सत्संग हजारों सालों की तपस्या से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तब मुझे सत्संग में पहले रुचि तो थी, लेकिन वो रुचि और बढ़ गई कि ऐसा उठा दो कि फिर गिर न पाऊं, ऐसा जगा दो कि फिर सो न पाऊं, और जगें और जगाएं। दादा गुरुजी ने गुरुजी को पूछा कि मैं जो मांगूंगा वो तुम दोगे कि नहीं, ऐसा बापूजी से प्रश्न किया। बापूजी के शब्दों में कहता हूँ कि मुझे गुरुदेव ने कहा है कि मैं जो मांगता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो तुम दोगे कि नहीं, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि न जाने पता नहीं क्या मांग लेंगे मुझसे। अगर ये कह देंगे कि जो तेरे पास है सब कुछ इधर अर्पण कर, तो मैं 25-50 हजार लाख रुपया रखूँगा, बाकी सब अर्पण कर दूँगा। कहेंगे जमीन जायदाद जो कुछ है वो अर्पण कर, तो मेरे हिस्से का जो भी होगा वो अर्पण कर दूँगा। ऐसे तरह तरह के ख्याल मन में उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं मन में कुछ बेईमानी भी थी कि सब तो नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत तो रखूँगा। ये मेरे समर्पण की कहो या मेरे मन की बदमाशी कहो, जो भी कहो, लेकिन मैं पूर्ण समर्पित मन से नहीं हो पा रहा था। और मन में एक भय भी था कि मैं हाँ तो कर रहा था, कर दिया था, लेकिन उसके बाद मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मैं ये सोच रहा था कि न जाने मेरे गुरुदेव अब क्या बोल देंगे और क्या मांग लेंगे, और फिर थोड़ा बहुत तो रखूँगा, बाकी तो अर्पण कर सकता हूँ। लेकिन मैं गुरु की उस विराट दृष्टि को
नहीं समझ पा रहा था गुरुजी लौकिक तो क्या मेरे से चाहते, और न उन्होंने कुछ ऐसा मांगा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अगर तुमने हाँ भरी है और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करने को तुम तैयार हो, तो मेरी चाह बस यही है कि तुम खुद जगे हो तो हजारों लाखों को जगाते रहो, औरों को जगाते रहो। तो आज के समाज में, समय में ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। किसी को रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, ये ठीक है, अच्छी बात है, उससे कल्याण तो हो सकता है, लेकिन परम कल्याण नहीं हो सकता। फिर भी अभी अपन उड़ीसा गए तो वहाँ उड़ीसा में बहुत सारी बरसात आई थी, बाढ़ आ गई थी महानदी में। तो वहाँ 15-20 गांव पानी में डूब गए थे। बाढ़ का पानी कम हुआ, हेलीकॉप्टरों से फूड पैकेट वगैरह बांटने की व्यवस्था की गई थी। सरकारी तंत्र के साथ अपने आश्रम के लोग और समितियां कुछ मिल गई और सेवा कार्य हुए। पानी नीचे उतरा तो 15-20 गांवों के मध्य में एक जगह पसंद कर ली गई जहां सबको आना सुविधाजनक हो। विशाल पंडाल लगाया और उनको देने की किट तैयार कर दी। उस किट में क्या था? जिनके मकान ढह गए उनके लिए प्लास्टिक, 15-15, 20-20 किलो गेहूं, कुछ चावल, कुछ तेल, कुछ अपना गुड़, और साथ में दक्षिणा। इतना हैवी वो बैग हो गया था कि कई लोगों के लिए तो उठाना भी मुश्किल हो गया था। लगभग 25-30 किलो से भी अधिक का वो वजन हो रहा था। तो कई लोग तो अकेले तो उठा भी नहीं पा रहे थे, 2-2, 3-3, 2 जने मिल के उठा रहे थे। पास बांट दिए गए। 30 तारीख को मैं लखनऊ के पास में अयोध्या में था। बापूजी का समाचार आया कि आगे के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाएं, अगर दिए हुए हों तो, और उड़ीसा के कार्यक्रम में तुमको साथ में रहना है और वहाँ भंडारे में शामिल होकर गरीब गुरबों की सेवा करनी है। 30 तारीख को मैंने हाँ भरी और फिर 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा के कार्यक्रमों में छोटे बापू बड़े बापू दोनों साथ में रह के धमाधम कार्यक्रम संपन्न हुए। तो दैवी कार्य करने से जो खुशी मिलती है, उस खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप खाने में वो मज़ा नहीं है जो औरों को खिलाने में है। जिंदगी है 4 दिन की, तो किसी के काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। तो ये कल्याण तो है, लेकिन परम कल्याण कैसे होगा? तो वहाँ फिर मैंने उड़ीसा वासियों को और भी वचन दिलवाया। मैंने कहा देखो बापूजी इतना सारा दे रहे, अन्न भी और मकान बनाने की भी बात चल रही थी, वो भी शायद शुरू हो गए हैं या होने वाले होंगे, मैंने जांच नहीं किया। लेकिन अभी फिर से 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक फिर से बापूजी उड़ीसा में जा रहे हैं उन लोगों के लिए खास, और वहाँ फिर से भंडारे होने वाले हैं। तो मैंने उड़ीसा के लोगों को कहा, मैंने कहा देखो आपको इतना सब मिल रहा है, लेकिन बदले में कुछ तो आपको देना पड़ेगा। बापूजी मंच पे थे और मेरे को बोलने को कहा। मैंने कहा मेरे को चंद शब्दों में और कम समय में मेरे को ऐसी कोई बात बोलनी चाहिए जो सबके जीवन को बदल दे। मैंने कहा क्यों नहीं, ये पहली बार जब दर्शन कर रहे हैं और इसमें हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो अभी दीक्षा भी नहीं ली और पहली बार शायद आमने सामने देख रहे हैं। तो मैंने कहा चलो हाथ ऊपर करो, बीड़ी छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, गुटखा छोड़ो, पान मसाला छोड़ो और शराब छोड़ो, और हिम्मत करो और स्वयं सेवक थाली लेके चारों ओर घूमो, और आज तुम यही दक्षिणा दोगे कि आज के बाद हमारा मुंह जो है गटर नहीं है, हमारा मुंह भगवान का प्रसाद पाने के लिए, और आज के बाद गंदगी छोड़ दो खाना। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो थालियां घूमी और हर थालियां और थाल भर गई और एक बड़ा ढेर लग गया स्टेज पे।
इतने सारे बीड़ी, तंबाकू, गुटखे, पान मसाले, और वहाँ के मीडिया वालों ने बहुत अच्छा कवरेज भी उसको किया। तो हमें व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करना।